अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमजद है और मैं आज अपना तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो अभी हम चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड की तरफ, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि मैं आपके सामने इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँ और आपके लिए हेल्पफुल जो है वो साबित हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ के अंदर एक एक क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन करके आप लोगों के सामने लेके आएँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे जो मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, वो हमारी इस वीडियो से देखकर हेल्प हासिल कर सकें और आगे चल के वो इन वीडियोस को देखकर अपनी मैथ को दुरुस्त कर सकें। तो आए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो उसके अंदर जो है उसका हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश भी करनी है साथ में थोड़ी सी, और साथ में इन क्वेश्चंस को हमने करने की कोशिश भी करनी है। तो ये देखें कि हमारा जो अगला आज का टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसको उर्दू में मसावी कालब बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? मसावी का मतलब होता है बराबर, इंग्लिश में उसको इक्वल बोलते हैं, उर्दू में उसको मसावी और बराबर भी कहते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एंड पे समझाया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे बुक में जो दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने ऑप्शन हैं वो मैंने सारे सामने लिख दिए हैं, ताकि उन सबको हम हल करें और बाद में हम उनमें तलाश करें कि मसावी कालब जो हैं और ये जो इक्वल कालब हैं वो कौन कौन से हैं। तो आएँ सबसे पहले स्क्रीन की तरफ आएँ, इस तरफ वाइट बोर्ड की तरफ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसका मरतबा मालूम करते हैं। मरतबा जो है ए कालम का वो है 1 बाय 1, एक रो है और एक कालम है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कालम है बी, उसका मरतबा जो है वो हमारे पास सामने आता है। तो उसकी कितारें कितनी हैं? उसकी एक कितार है, और उसके कालम कितने हैं? उसके 2 कालम हैं। इसी तरह आगे आ जाएं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका मरतबा, इसकी एक कितार है और कालम कितने हैं? ऊपर से नीचे 2 कालम हैं। इसी तरह आगे आ जाएं इसमें, इसका मरतबा कितना है? इसकी एक कितार है और कालम कितने हैं? 2 कालम हैं। इसी तरह आगे आ जाएं, इसका मरतबा देखते हैं। इसका मरतबा जो है वो बराबर है 2 कितारें इस तरह, और ऊपर से नीचे ऐसे 2 कालम। निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका मरतबा लिखते हैं 2 कितारें और 1 कालम। याद रहे कि कितारें पहले और कालम बाद में लिखने हैं। इसी तरह इसका मरतबा मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो उनमें तो थोड़ा थोड़ा फासला था, लेकिन इस क्वेश्चन में फासला नहीं है। तो इसको कैसे हल करना है? इसका मरतबा मालूम करना जो है वो और तरीके से करना है। इसको पहले हल करना है। इस क्वेश्चन को पहले हल किया जाएगा। हल करने के लिए क्या करना है? इस 3 में से इस एक को निकाल दो तो बाकी 2 रह जाएंगे। ये 3 और ये 3 जमा कर दो, 6 हो जाएंगे। तो पहले इनको हल कर लो। हल करने के बाद अब इसका मरतबा मालूम करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे एक मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में। जब ऐसा क्वेश्चन सामने दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा मरतबा मालूम करो, तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले इनको ऐसे ही कर देंगे। वो करेंगे कि 2 कितारें और 2 कालम करके वो मरतबा गलत हो जाएगा। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा? पहले इसको सॉल्व करना होगा, इसको हल करना पड़ेगा। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका मरतबा मालूम करना होगा। अब इसका मरतबा मालूम करते हैं। मरतबा बराबर होगा 2 कितारें और ऊपर से नीचे 1 कॉलम। इसी तरह ये देखें आगे, इसका मरतबा मालूम करते हैं। इसका मरतबा 2 कितारें और 2 कालम, और इसी तरह इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि इनके दरमियान में जमा का निशान है। तो इसको हल करेंगे। आई जो है वो बराबर है 3, और इनको हल कर लो। ये 3 वैसे का वैसे आएगा, 3 जमा 2 ये 5 हो जाएगा। इसी तरह फिर इसका मरतबा मालूम करेंगे। इसका मरतबा जो है हमारे पास 1 कितार और ऊपर से नीचे
2 कॉलम। फिर ये आगे आ जाएं, जे है इसको हल करना पड़ेगा, ये तो सारे ही आपस में हल होंगे। 2 और 2 4, 2 में से 2 गए तो 0, 2 और 4 6, 2 और जमा 0 2। तो इसका मर्तबा जो है वो कितना आएगा हमारे पास, इसका मर्तबा 2 की तारें और 2 ही कॉलम। अब देखते हैं कि इनमें से किसका मर्तबा जो है आपस में मैच करता है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जो इनके अरकान हैं, कॉलम के अंदर जो अरकान हैं वो सेम होने चाहिए, तब जाके ये मसावी होंगे, तब जाके ये बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ देखना है मर्तबे को, हमने रकमों को नहीं देखना। हमने उस कॉलम के अंदर जो हकीकी अदाद हैं, जो हिंदसे हैं, जो रकमें हैं, उनको हमने नहीं देखना, हमने देखना है सिर्फ मर्तबे को। तो जैसे जैसे हम मर्तबा देखते जाएंगे वैसे वैसे हम ये डिसाइड करते जाएंगे कि ये मसावी हैं कि नहीं मसावी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 बाय 1, तो देखें यहाँ पर किसके पास है ऐसा कोई, यहाँ पर दूर दूर तक देखो तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसके बराबर है। 1 बाय 1 किसी का मक्ता नहीं है। फिर आगे देखें 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2 और 1 बाय 2, ये सारे के सारे चारों आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे लिखना है। इसको हमने लिखना है b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू i के। तो ये चारों के चारों कॉलम जो हैं एक दूसरे के मसावी हैं, बराबर हैं, क्योंकि इनका मर्तबा जो है वो आपस में, जो इनका ऑर्डर है सेम है। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर इसका मर्तबा देखें 2 बाय 2 है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, इसका 2 बाय 2 है और इसका 2 बाय 2 है। इन तीनों का मर्तबा जो है वो आपस में मैच करता है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों भी क्या हैं, आपस में मसावी हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J। अब हमारे पास रह गए जो उनको देखते हैं कि क्या वो आपस में मसावी हैं। एक हमारे पास ये रकम रह गई है और एक ये रह गई है। इन दोनों का मर्तबा देखें, ये दोनों का मर्तबा जो है वो सेम है, आपस में मैच करता है, क्योंकि पहले 2 है और बाद में 1 है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ये 1 और 2, पहले 1 है और बाद में 2 है, और पहले 2 है और बाद में 1 है, इन दोनों को आपस में पकड़ के मसावी कर देंगे और कहेंगे ये दोनों मसावी है। वो ये गलती करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इन दोनों को देखना है कि पहले 2 है बाद में 1 है, तो ये दोनों मसावी हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f जो है वो इज़ इक्वल है किसके, g के। तो जिन बच्चों को समझ आई है वो ज़रा गौर करें, वो ध्यान करें, इन क्वेश्चंस को हल करें। मैंने इसके अंदर एक छोटी सी गलती की है, वो फाइंड करें, फाइंड करके मुझे बताएं और नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो गलती क्या थी, और मुझसे शेयर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए हैं कि नहीं आए हैं। तो आज के लिए हमारा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो लेके हम अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मुझे हौसला मिले और इस बात की खुशी हो कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, और मुझे मेरी मेहनत का सिला जो है वो बेशक अल्लाह ने देना है, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।